ओम नमः शिवाय मित्रों। आज का मेरा ये वीडियो श्री हनुमान जी के नाम पे अर्पित है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति से ज़्यादा सुंदर उपाय मुझे कोई दिखता नहीं जो कलयुग के कष्टों को दूर कर सके। आप सब जानते हैं कि भगवान हनुमान जो हैं वो एक साक्षात देवता हैं जो इस पृथ्वी पर सगुण रूप से उपस्थित हैं। अन्य देवताओं की साधना में समय लगता है उन तक बात पहुंचने में, उनके रिएक्शन टाइम में, मगर हनुमान जी की साधना जो ऐसी है कि आप उनका स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आपके समस्त संकट जो हैं उनका नाश होता है, संकटों का नाश होता है, कष्टों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बहुत ही सुंदर उपाय है कष्टों से मुक्ति के लिए। अगर आप अपने नित्य प्रति जीवन में हनुमान जी के साधना में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं श्रद्धापूर्वक, और हर मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो उससे सुंदर उपाय तो कुछ है ही नहीं। मंगलवार के दिन आप अगर हनुमान जी की साधना करते हैं और इन उपायों को ध्यान से सुने। आप एक लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर हनुमान जी का चित्र या मूर्ति रख के और पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके ओम श्री हनुमते नमः, ये बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ओम श्री हनुमते नमः। अगर आप इस मंत्र की एक माला मंगलवार के दिन जाप करें तो आप उसके चमत्कारिक उपाय देखेंगे। और अगर आप नित्य इस मंत्र का 108 यानी एक माला नित्य पाठ करते हैं तो आप मान के चलिए कि एक महीने के अंदर ही आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन होंगे। धन संबंधी जो कष्ट हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा। परिवार में शांति का माहौल होगा। घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत पिशाच इस टाइप का कुछ नेगेटिव कुछ शक्ति अगर आपके घर में है, उससे समाधान होगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं अंधविश्वास का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मगर कुछ नकारात्मक शक्तियाँ तो होती ही हैं। कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं, जैसे जो लोग दुर्घटना में मर जाते हैं या लोग जो आत्महत्या करते हैं, तो उनकी आत्मा जो है वो पिशाच योनि में घूमती रहती है। अब बहुत से लोग इनसे बचने के लिए, कोई कष्टों आ गया किसी पे, तो वो दूसरे आपका इनके चंगुल में फंस जाते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों के। तो सबसे सुंदर उपाय ये है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की साधना करने से जो नकारात्मक शक्ति, जो नेगेटिव पावर्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो स्वतः ही दूर भागेंगी आपसे। अगर आप हनुमान चालीसा अगर पाठ नहीं कर सकते तो आप हनुमान चालीसा को आपके अपना टेप रिकॉर्ड में लगा लें, या किसी भी माध्यम से आप अपना यूट्यूब चैनल में हनुमान चालीसा लगा के उसका पाठ लगा लें। तो घर में जब हनुमान जी के मंत्रों का जाप होगा या उनकी ध्वनि चालीसा की गूंजेगी तो नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप भाग जाएंगी और घर में सात्विकता का माहौल रहेगा। तो आप ये विश्वास कीजिए कि नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए कलयुग में मैं हनुमान जी के नाम से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति देखता नहीं। हनुमान जी का नाम जाप करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो स्वतः ही आपसे दूर भागेंगी और आपके घर में एक सकारात्मकता का माहौल होगा। देखिए, अन्य देवी देवताओं की साधना भी करनी चाहिए, मगर मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप तुरंत कुछ परिणाम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तुरंत एक्शन हो, तो हनुमान जी की भक्ति से सुंदर उपाय मैं कुछ देखता नहीं। अन्य देवी देवता भी फल देते हैं, मगर होता है जैसे उनके शिव लोग बहुत दूर है। हो सकता है आप जो साधना कर रहे हैं भगवान शिव सुन रहे हैं, मगर उनका जो रिएक्शन टाइम है हो सकता है वो आपकी पूरी ज़िंदगी साधना में बीत जाए तब जाके उनका रिस्पॉन्स हो। मगर हनुमान जी का जो रिस्पॉन्स है वो क्विक रिस्पॉन्स है। जैसे क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है ना, QRT, वह हनुमान जी समझिए क्विक रिस्पॉन्स वाले हैं। आप हनुमान जी की साधना करेंगे तो आप देखिए, मान के चलिए कि आप जो है धन संबंधी समस्याएं, घर में जो गृह क्लेश है, लड़ाई झगड़ा, ये सब इन चीज़ों से आप मुक्ति पाएंगे। हनुमान जी की साधना से घर का वातावरण जो है वो सात्विक रहेगा। और कुछ अगर किसी ने कुछ नेगेटिव आपके प्रति किया भी है, जैसे शत्रु, आजकल मैंने देखा ना, लोग दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। तो अगर कोई नेगेटिव कुछ करता भी है आप पे या परिवार पे, तो हनुमान जी की साधना से उस नेगेटिव जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। आप हनुमान जी का मंत्र जाप करें। इसका एक सरल उपाय मैं आपको और बताता हूँ। आप एक लोटे में जल लेके और हनुमान जी का जो है शुद्ध पवित्र होकर बैठिए और पूर्व की तरफ मुँह करके या उत्तर की तरफ मुँह करके
हनुमान जी के मंत्र का जाप कीजिए, ओम श्री हनुमते नमः। इसका 108 बार यानी एक माला जाप कीजिए। फिर उस जल से आप आम के पत्ते से उस जल का छिड़काव घर की चारों दिशाओं में करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ नेगेटिव शक्तियां हैं, तो आप इस प्रयोग को करें। आप देखिए इसके बड़े चमत्कारिक परिणाम होंगे। यह मंत्र जो ओम श्री हनुमते नमः है, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये आपके घर से नेगेटिव शक्तियों को दूर भगाता है। तो मैंने आपको जैसे उपाय बताया, आपने क्या करना है, नहा धो के पवित्र होके मंगलवार के दिन लाल वस्त्र बिछाइए, और अगर हो सके तो आप उस पर लाल तिलक, हनुमान जी की मूर्ति पे लाल तिलक लगाएं उनको, या उनका चित्र है तो उस पर तिलक लगाएं, और हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत सुंदर है, नहीं तो एक बार तो आप अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद एक माला ओम श्री हनुमते नमः इसका जाप करें। जल आप मैंने बताया लोटे में ज़रूर रखें। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे ओम श्री हनुमते नमः, और उस जल को अभिमंत्रित, उस मंत्र की जो शक्ति तरंगे हैं उस जल को छुएंगी। फिर उस जल को आप लोटे को लीजिए और आम के पत्ते को लेके उस जल को सारे घर में छिड़काव कीजिए चारों दिशाओं में। आप देखिएगा आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ जो है दूर भाग जाएंगी। दूर दूर तक उसका आप देखेंगे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के पास टिक नहीं सकेगी। तो इस प्रकार मैंने बताया, कलयुग में हनुमान जी की भक्ति से सुंदर उपाय कोई है नहीं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। अगर आप किसी कारणवश हनुमान जी के मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप मोबाइल में चालीसा लगा सकते हैं, या किसी यंत्र द्वारा हनुमान जी का जो है भजन लगा दें, ताकि घर में एक सात्विक वातावरण रहे। मतलब हनुमान जी का नाम जो है घर में अगर जाप होता रहेगा तो भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियाँ, जो नेगेटिव पावर्स हैं वो स्वतः ही भाग जाएंगी, और घर में एक सात्विक माहौल रहेगा। और हनुमान जी मैंने देखा बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी जो हैं बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी साधना करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, घर में एक अच्छा वातावरण रहेगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार।